इसे देवभूमि या देवताओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भौगोलिक इकाई नहीं है, यह विविध संस्कृति, परंपराओं और भाषाओं की एक जीवित है जो सदियों से एक साथ बुनी गई है। इसलिए यह दिन न केवल राज्य के गठन का उत्सव है, बल्कि इसकी स्मृति, विरासत और सांस्कृतिक विविधता के लिए एक श्रद्धांजलि भी है। 9 नवंबर की तारीख इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के तौर पर पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर कई वर्षों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर। जब हम कोई भी कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं या कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं या कोई भी गीत गा रहे हैं या राष्ट्रगान कर रहे हैं, आपसे बोला जाए कि आप जो है राष्ट्रगान, किसी भी कार्यक्रम की एक अपनी जो है गरिमा होती है और उस गरिमा को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। कोई पीछे रोकने का कोई नहीं देख रहा। बोला वाला गुरु जी आके बंद, मैं जुलाई में लगभग आ गया आप लोगों के पास और जुलाई से लगा हूँ कि भाई यार बंद कर दो, उस टाइम तो उसे बंद कर दो थोड़ी देर में और थोड़ी देर फिर उसने खोदी कर दी चले होंगे चालक वाला फिर लगो। तो ये जो है ना, ये वाली स्थिति ये बहुत ही जो है बेकार है। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को जो इस विद्यालय में इसलिए जो है भेजा जाता है कि आप सीखें। आपने जो है फॉर्मूला ये ना करें, थोड़ा सा यहाँ पर अभी आगे जो है थोड़ा ठीक ढंग से। तो आगे के लिए मैं साक्षी 12वीं अपना भाषण लेकर के आ रही है। साक्षी प्रधानाचार्य महोदय एवं शिक्षकगण को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नशा मुक्ति पर भाषण देने जा रही हूँ। नशा मनुष्य के जीवन को भ्रष्ट करने वाला प्रबल दुष्प्रभाव है। यह न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, नशे के कारण अपने पूर्ण पोटेंशियल को उपयोग नहीं कर पाते हैं। वह पढ़ाई, स्वास्थ्य, करियर और समाज सेवा के पिछले कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। इसलिए युवाओं को नशा मुक्त की जरूरत है ताकि वह अपने और बातें नहीं बेटा नितिन लेकर के आए, तो नितिन के आए मंच पर आए और अपना भाषण प्रस्तुत करें। उसकी कक्षा क्या रहे। आदरणीय अनुभव मेरे अध्यापिका एवं मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा सार्थक प्रणाम। मैं नितिन सिंह कक्षा 11 का छात्र तिलु रोतीली सदन से भाषण का विषय उत्तराखंड स्थापना दिवस पर। नौ नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उत्तराखंड पूर्ण अलग राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड राज्य गठन के 23 वर्ष पूरे हो गए, जो प्रदेश जनता द्वारा महत्वपूर्ण दिन की पूरी तरह उपेक्षा करना ही साबित कर देता है कि उसे इस राज्य से वाह क्या बात है। पच बदरी पच केदारे पच प्रयाग किचन पच पंडो बियनी की भाग हमर धन धन भाग हमर धन धन। ओ गंगा जमुना की बटी भूखती मिटानी चाहो सतगुरु ती ये आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर कि वो अपना भाषण दें। वृद्धि को निर्धारित करता है। सामाजिक जीवन के अच्छे या बुरे गुण हमारे प्राकृतिक वातावरण की गुणवत्ता बन गई है। हालांकि इसने नाटकीय ढंग से भित्तियों का कटाव, भूमिगत पानी का घटना, पीने योग्य पानी में निरंतर कमी, पेड़ पौधों में कमी, बढ़ता हुआ औद्योगिकीकरण भी वातावरण पर जहरीले रासायनिक रिसाव और खतरनाक
बड़े पानी के स्रोतों में बहाना, जैसे गंगा, यमुना और अन्य नदियों। तो बुढ़े जी उनको चिन्ह बच रही ना, उनको नहीं बोलना चाहिए, मतलब राम राम नहीं बोला जा रहा है, बहुत नहीं बोलना चाहिए कहते ना। तो ये स्थिति है तुम्हारी। यहाँ से ना आचार्य, शिक्षकगण, प्रिय छात्र छात्रा और मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बहुत ही विशेष दिन उत्तराखंड स्थापना दिवस के बारे में बात करने के लिए आपके सामने खड़े होने पर मुझे सम्मानित महसूस हो रहा है। हमारे प्रिय राज्य उत्तराखंड का जन्म 9 नवंबर 2000 को हुआ था। कर दिया और उसका जो उसके सुख का जो रसपान हम जो कर रहे हैं, आज पृथक उत्तराखंड राज्य के रूप में कर रहे हैं। ये जो उत्तराखंड राज्य है हमको ऐसे ही नहीं मिल गया, विरासत में नहीं मिला है हमको, इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए लोगों को जो है, माताओं को, बहनों को अपनी जो है, मैंने बताया कि अपना इज्जत दांव पर लगानी पड़ी। रामपुर की राह कांड जो आज भी जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश सरकार, उनके समय में और बड़ी गोलियां चलाई गई नियतों पर, जो अपना शांतिपूर्वक पर प्रदर्शन करने के हेतु चाह रहे थे। उनके पास कोई हथियार नहीं थे, वे अपना शांतिपूर्ण अपनी मांग रख रहे हैं। प्रजातंत्र का आप बयान छीए ना देखा था हमारे बाबूजी। ऐसा नहीं कि 100% जो है आपको जो है मिल ही जाता है, उसमें जो है कुछ ना कुछ जो खामियां रह जाती हैं, तो चाहे कोई किसी भी स्तर पर रही हो, इसके लिए हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि हमको जो है, वो गढ़वाली में भी कहावत है कि लगभग मेरे हिसाब से समाप्ति की ओर है। अब मैं तीनों रोतरी सदन से कुमारी प्रियांशी 12 श्लोक लेकर के आ रही हूँ। प्रियांशी एवं मम से पाठनिश्य मम नाम प्रियांशी अस्ति। अहम द्वादश कक्षायां पठामि। अहम श्लोक उच्चारणं करोमि, कृपया ध्यानेन श्रुत्वा एवं मम उत्साह वर्धन्ते। टोटक छंद का लक्षण। इह टोटक मम बुद्धि से प्रथित। उदाहरण, जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भववारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो। पंचचामा छंद का लक्षण। जरो जरो जगाविदं वदन्ति पंचचामरम्। उदाहरण, जटाटवी गलज्जलं प्रवाह पावितस्थलि, गलीव्यलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिका, डमड्डमड्डमड्डमनिनादवड्डवर्मय, चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। मंदाक्रांता छंद का लक्षण। मंदाक्रांता जलधि सडगईं, भोन तोतात गुरु चेत। उदाहरण, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं, क्षय